अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले मेरे तमाम यूट्यूब फैमिली मेम्बर को रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक सबको ये रमज़ान अपनी पूरी खैर और बरकत के साथ इबादतों रियाज़तों के साथ देखना नसीब फरमाए, हमें रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फरमाए और दूसरों की मदद करने की भी तौफ़ीक अता फरमाए, आमीन। रमज़ानुल मुबारक स्पेशल में बनने जा रही हैं आज होममेड पकौड़ियाँ या दही फुल्कियाँ कह लेंगे। आपको पता है जब हम बाज़ार से लेकर आते हैं थोड़ा सा डाउट होता है, पता नहीं कैसे ऑयल में बनी होगी, साफ़ तरीके से बनी होगी या नहीं, बेसन कैसे डला होगा। तो ये सारे डाउट्स ख़त्म होंगे जब हम घर में बनाएंगे और बिल्कुल टेस्ट बाज़ार जैसा आएगा। आप भी खुश हो जाएंगे और घर वाले भी खुश हो जाएंगे कि इतनी आसानी से ये घर में बन सकती हैं। तो आप सब भी ज़रूर बनाइएगा। आइए देखें ये रेसिपी कैसे बनाते हैं। दही पकौड़ियाँ बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो देखें। यहाँ पे मैंने बेसन लिया है 250 ग्राम, इसे मैंने अच्छे से छान लिया है। बेसन हमेशा अच्छा लें, पकौड़ियाँ अच्छी बनेंगी। हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैंने हल्दी यूज़ की है और नमक यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हस्बे ज़ायका। हाफ़ टी स्पून ही यहाँ पे हम अजवाइन इस्तेमाल करेंगे, हाथों में क्रश करके अच्छे से डालेंगे खुशबू के लिए। और यहाँ पे मीठा सोडा इस्तेमाल करेंगे हम 1/4 टीस्पून, थोड़ा सा डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। यहाँ भी ले लिया है हमने अपना प्यारा सा बाउल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर डालेंगे बेसन। बेसन हमेशा अच्छी क्वालिटी का लें तभी पकौड़ियाँ अच्छी बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर डालेंगे मीठा सोडा, साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे अजवाइन और फिर डालेंगे इसके अंदर हल्दी पाउडर और अब शामिल करेंगे नमक। नमक आप टेस्ट के मुताबिक डालें, कम ज़्यादा जितना भी आपको पसंद है। और अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे ताकि तमाम चीज़ें बेसन में अच्छे से मिक्स हो जाएँ। बेसन को छान लें, इसमें गुठली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और एक अच्छा सा इसका स्मूथ सा अमेज़ा बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिए, दोस्तों में फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए। तो देखिए थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करते जाएंगे और इसमें विस्क चलाते जाएंगे। आपने अमेज़े को बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, रनिंग वाटर इसमें नहीं करना। आपने इतना रखना है कि एक स्मूथ सा अमेज़ा इसका बने और विस्क आपने इसको अच्छे से चलाना है। ये इसकी टिप है, जितने अच्छे आप इसमें विस्क चलाएंगे, इसको स्मूथ करेंगे, आपकी पकौड़ियाँ उतनी अच्छी फ्लफ़ी मज़े की बनेंगी। तो बस ये थोड़ा सी आपने मेहनत करनी है। आपने 15-20 मिनट तक इसने अच्छा सा विस्क चला के बेसन को अच्छे से रेडी करना है। तो देखिए थोड़ा सा पानी मैंने इसमें और डाल दिया है। अब और मज़ीद इसमें जो है वो विस्क चलाएंगे ताकि ये और अच्छे से स्मूथ हो जाए। जब ये स्मूथ हो जाएंगी तो कवर करके इसको रख देंगे तकरीबन 10-15 मिनट के लिए ताकि अमेज़ा अच्छे से सेट हो जाए हमारा। तो देखिए मैं इसको विस्क चलाते हुए तकरीबन मुझे 15 मिनट्स हो गए हैं यहाँ पे, ये देखें। और इसका आप देख रहे हैं कि अमेज़ा कितना स्मूथ बन गया है इसका, ये देखें बिल्कुल क्रीमी टाइप ये बन जाता है। और जब ऐसे हो जाए तो समझिए ये बिल्कुल रेडी है। अब इसको कवर करेंगे और तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे सेट होने के लिए। चलिए जी कवर कर देते हैं अब इसको। ये बिल्कुल रेडी हो गया है। 15 मिनट हो गए थे, मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है। चेक करने हैं कि ऑयल गर्म हुआ है या नहीं। तो थोड़ा सा अमेज़ा इसके अंदर डालेंगे। तो ये देखिए ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। इसको बाहर निकाल लेते हैं। अब क्या करना है कि हमारे पास एक चम्मच होना चाहिए बड़ा, ऐसा जिसमें बड़े खुले सुराख हों। ऐसा अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, इससे पकौड़ियाँ बहुत अच्छी बनेंगी। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा अमेज़ा डालेंगे और ऊपर से इसको प्रेस करेंगे तो पकौड़ियाँ अपने आप नीचे से निकल के ऑयल के अंदर फ्राई होना शुरू हो जाएंगी। बस आपने ये ध्यान रखना है कि आपने इसे एक ही जगह पे नहीं खड़े करना, आपने इसको रोटेट करना है ताकि पकौड़ियाँ फैल के इसके अंदर जाएं और वो अच्छे से फ्राई हो जाएं। और अगर वो एक जगह पे इकट्ठी हो जाएं तो परेशानी की कोई बात नहीं है। आप अपने जो है वो स्पून की मदद से या किसी भी चीज़ से आप उसको स्टार्ट में ही अलहदा कर लें तो वो आसानी से अलहदा हो जाएंगी। आपने इसको हाई फ्लेम पे नहीं करना, लो फ्लेम पे भी नहीं करना, मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है। जैसे ही ये गोल्डन हो जाए तो आपने इसको निकाल लेना है। तो अभी हम इसको गोल्डन होने तक इसको फ्राई करेंगे। तो देखिए जितनी हमारी वो मिक्स हो गई थी वो सारी अलग-अलग से हमारी हो गई हैं, ये देखिए माशाल्लाह से।
और आपके सामने कितनी ज़बरदस्त ये फ्राई भी हो रही हैं। और देखा आपने कैसे झटपट फ़ौरन ही बन गई। इस तरह पहले मैं एक बैच निकाल लूँगी और फिर इसका दूसरा बैच निकाल लूँगी और 1 बाय 1 जितने भी बैच हमारे बनेंगे वो मैं सारे निकाल लूँगी। और फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि एक जो कप हमारा बेसन है या 1 पाव बेसन है उसमें हमारी कितनी ढेर सारी पकौड़ियाँ बन गई हैं। तो देखिए ये माशाल्लाह से हमारी बिल्कुल रेडी हो गई हैं। अब हम इसको डिश में निकाल लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त हमारी पकौड़ियाँ फटाफट से रेडी हो गई हैं। चलिए जी अब इसको डिश में निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा दूसरा बैच है। पहला बैच हमने निकाल लिया था तो ये दूसरा बैच है। इसको ये भी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई हैं। तो इसको भी अब हम डिश में निकाल लेते हैं। ये देखिए इसको भी डिश में निकाल लेते हैं और ऐसे ही हम अपनी तमाम पकौड़ियों को रेडी कर लेंगे। उसके बाद हमें इसको सेव करना है। सेव करने का तरीका ये होता है कि पहले आप इसे अच्छे से ठंडा कर लेते हो और ठंडा करने के बाद कोई भी जार लेके उसको बिल्कुल ड्राई करें। यहाँ मैंने ले ली है डिश और इसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तमाम रेडी की हुई पकौड़ियाँ इसके अंदर हम डाल देंगे। तो मैं कह रही थी कि आप जिसमें भी सेव करें वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, उसको गीला नहीं होना चाहिए और फिर आप इसको अच्छे से बंद करके रख दें और पूरा महीना एंजॉय करें। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।